हरियाणा विधानसभा में उठा क्रीमी लेयर का मुद्दा। विधायक चंद्र प्रकाश ने इस मुद्दे को उठाया और साथ ही आपको बता दें कि उनकी तरफ से कहा गया क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाया जाए और साथ ही कहते नजर आए कि प्रदेश में ओबीसी की बड़ी आबादी है। क्रीमी लेयर में एक वर्ग की इनकम बहुत कम है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इस पूरे जिस तरीके से मुद्दा उठाया उस पर जवाब देते हुए नजर आए। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ये कृष्ण बेदी कहते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2017 में बढ़ाई थी क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख इस सीमा को किया गया था। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन आदमपुर से कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश ने पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को बढ़ाने को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के नोटिफिकेशन के तहत क्रीमी लेयर की लिमिट को 3 साल में बढ़ाया जा सकता है। इसकी लिमिट 12 लाख तक की जाए। विधायक के इस सवाल पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने जवाब दिया और कहा कि फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। कृष्ण बेदी ने कहा कि साल 2017 में भारत सरकार ने क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की थी और 2016 में जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे उस वक्त क्रीमी लेयर में स्लैब बनाई थी, लेकिन 2024 में भारत सरकार ने जो 8 लाख आय तय की उसको लागू किया है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा कि 93 का जो नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि 3 साल के बाद क्रीमी लेयर की लिमिट को प्रिवेलिंग प्राइस इंडेक्स के हिसाब से रिवाइज किया जा सकता है। हमारे यहाँ पे भारत सरकार ने 2017 में 6 लाख से 8 लाख का लिमिट तय की थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने 2016 में इसकी लिमिट 6 रखी और उसके अंदर कृषि और सैलरी की इनकम ऐड होती थी, जबकि भारत सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन था उसमें कृषि और सैलरी की इनकम को बाहर रखा जाता था। ये 2024 में फिर ये नोटिफिकेशन हुआ और क्रीमी लेयर की सीमा को 8 लाख किया गया। मेरा कहने का भाव ये है कि जो प्रिवेलिंग प्राइस इंडेक्स है, जो डीए का हमारा जो रेशो बनता है, उस हिसाब से आज अगर कैलकुलेट करें तो ये 8 से लेकर के 12 लाख से ज़्यादा इसकी लिमिट बनती है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इसके बारे में विचार किया जाए, क्योंकि 1/3 जनसंख्या ओबीसी वर्ग की बनती है। ठीक है, इस पे चर्चा नहीं, मैं एक आपने इसके अंदर क्या गवर्नमेंट एक सेकंड अध्यक्ष जी, एक सेकंड नहीं, मुझे मेरी बात पूरी करने दी जाए। 2017 में जितना सवाल पूछा उतना एक सेकंड नहीं, मैं उसी को बता रहा हूँ। चंद्र प्रकाश जी, इस पे लंबी चर्चा नहीं होगी। 2016 में विषय बड़ा है, लंबी चर्चा नहीं होगी। ये लाखों लोगों को इसका आप स्पेसिफिक कुछ और पूछना चाहते हैं तो केवल उतना पूछें। अध्यक्ष जी, मुझे प्रश्नकाल चर्चा काल नहीं मैं है। ये सवाल से ही संबंधित है। हाँ, तो स्पेसिफिक पीछे पूछो। जो 8 साल आप एक लाइन का कोई प्रश्न पूछो उनसे। 8 साल तक जो 6 लाख की सीमा रखी गई, लाखों लोग इस लाभ लेने से वंचित रहे, लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला और विभिन्न संस्थाओं में एडमिशन नहीं मिला। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार द्वारा O&M दिनांक 8/9/1993 के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्गों को में क्रीमी लेयर को बहाल करने के लिए मानदंड तैयार किए गए थे। आय और संपत्ति की सीमा में समय समय पर बदलाव किए गए हैं, जबकि दूसरे मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने क्रीमी लेयर की आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया था और जो सेंटर की जो गाइडलाइन है उनको हरियाणा सरकार एज इट इज फॉलो करती रही है। परंतु जो चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं, जब ये 1993 में लागू हुआ उस समय इनकम लिमिट 1 लाख रुपए तय की गई थी। सैलरी एंड एग्रीकल्चर इनकम वर नॉट क्लब, और जो 2004 में उसके बाद इसमें चेंज किया, 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया। हरियाणा सरकार ने भी उसको एज इट इज कर दिया।
फिर 2008 में 2.5 लाख से बढ़ाकर उसको 4.5 लाख किया और हरियाणा सरकार ने भी उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करने का काम किया। और 2013 के अंदर जो इनकम 4.5 लाख रुपए थी, इसको 6 लाख रुपए केंद्र की सरकार ने किया 17/8/2016 तक, और हरियाणा ने भी उसको 6 कर दिया। परंतु माननीय मनोहर लाल जी ने 2016 के अंदर एक निर्णय लिया कि हमारे समाज के बीच में भी बहुत से वर्ग ऐसे हैं जिनका इनकम लेवल बहुत नीचा है, पहले उनको एम्पावर करें, उनको ताकत दें, उन तक जब पूरा लाभ हो मिल जाए तो फिर ऊपरली कैटेगरी को हम ज्यादा लाभ दे सकें। इसमें सिर्फ 2 स्लैब उन्होंने उसमें बना दी थी 6 लाख रुपए में। एक स्लैब थी 3 लाख तक की जिनकी आय थी, एक थी 6 लाख तक की। प्रायोरिटी सिर्फ उन लोगों को पहले दे रहे थे हम जिनको 3 लाख, जो उसके बाद बचते थे फिर 6 लाख वालों को देते थे। परंतु जब माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी और 16/7/2024 को जो केंद्र की तर्ज पर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया था, नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने, माने मुख्यमंत्री जी ने वो एज इट इज उसको इम्प्लीमेंट हरियाणा में भी कर दिया। और आज हरियाणा का ओबीसी वर्ग का व्यक्ति 8 लाख रुपए की आमदन के बीच में सारी जो लाभ केंद्र और प्रदेश सरकार दे रहे हैं, एडमिशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, कोई लोन की कैटेगरी हो, सभी प्रकार के लाभ हरियाणा सरकार भी उसी तरह पर दे रही है जिस प्रकार केंद्र सरकार ने तय किए गए। और रही बात आपने कहा है कि बढ़ा दिया जाए या इंडेक्स के साथ जोड़ दिया जाए, ये केवल हरियाणा प्रदेश का मैटर नहीं है। केंद्र सरकार, हम फेडरल स्टेट हैं, केंद्र सरकार जो निर्णय करती है उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। नहीं चंद्र प्रकाश चेंज नहीं किया, जवाब देने दो उनको, जवाब दे दो बीच में नहीं वो जवाब दे रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी आप बैठिए प्लीज, वो जवाब दे रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 2 स्लैब मनोहर लाल जी की सरकार ने बनाई थी वो एक व्यक्ति को भी उसका नुकसान नहीं हुआ, एक बच्चा एडमिशन के बिना नहीं रहा, एक कोई एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं था कि नहीं रहा हो, सबको लाभ देने का काम किया। परंतु मनोहर लाल जी की सोच थी अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है शुरुआत वहां से करें, सबसे कमजोर आदमी से हम शुरुआत करके फिर आगे बढ़ रहे थे। केवल इतनी सी बात है। अब यदि कोई केंद्र गाइडलाइन देगा, चंद्र प्रकाश जी आप तो अधिकारी रहे हैं, उसको एज इट इज हम फॉलो करने का काम करें। श्रीमती पूजा, नहीं अब इस पे मैं चर्चा नहीं करवाऊंगा। नहीं आपको बाद में मौका मिलेगा, उस पर आप चर्चा कर। पूजा जी आप अपना प्रश्न, नहीं बहुत आपका वो प्रश्न भी नहीं था जितना उन्होंने बता दिया। एक सेकंड केवल एक वाक्य में मंत्री जी ने कहा केंद्र की तर्ज पे, क्या 2021 का नोटिफिकेशन किया वो केंद्र की तर्ज पे है? 8 लाख लिमिट थी, आपने 6 लाख रखी 2021 के नोटिफिकेशन में, और एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी इनकम ऐड करते रहे आपने लोगों को वंचित किया है लाभ पाने। चलिए, बड़ा भारी नुकसान मंत्री जी आप इसमें कुछ और कहना चाहेंगे या मैं आगे बढ़ूं? देखिए जी मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक महोदय जो कह रहे हैं, विधायक जी मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, कोई वंचित नहीं रहा। जो मान्य दिया है बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है भी, उसमें क्रीमी लेयर में एक वर्ग ऐसा है जिसकी इनकम बहुत कम है, बीए उस तक पहले पहुंच जाए फिर उससे आगे पहुंच जाए। एक भी हमारे विधायक महोदय ऐसा एक नाम लेकर के आ जाएं भी भाई ये 6 किया था और इसके कारण से कोई बच्चा वंचित रह गया, फिर उसके ऊपर बात करेंगे ना। अगर कोई आपके पास कोई नाम है ऐसा, वो आप बताने का काम करें। परंतु माननीय अध्यक्ष जी कोई वंचित नहीं रहा, क्योंकि अगर वहां भी बचता था तो 8 तक जाता था। ये परंपरा केंद्र का जो हमारा आयोग है उस आयोग के अनुसार ये चल रहा है, वो बढ़ाते हैं, हम भी यहाँ बढ़ा देते हैं। परंतु हमने आकर के इसको 8 ही कर दिया, इसमें किसी का कोई हक नहीं मारा गया। और केंद्र के अंदर भी मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र के अंदर अगर कोई बच्चा नौकरी अप्लाई करता था, क्योंकि वो डाउनलोड करता था उसको 8 लाख रुपए का लाभ मिलता था, वो वंचित नहीं रहता था बिल्कुल भी। केंद्र के अंदर तो 8 ही का मिलता था उसको।